सो गाइस, जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का लास्ट वीडियो हमने परसों के दिन लिया था, जहां पर जेपी पावर वेंचर्स में रेस्ट्रिक्शन से करेक्शन देखने को मिली थी। ऑल्दो तेजी ही थी उस सेशन के अंदर परसों के दिन, बट करेक्शन यानी कि रिस्ट्रिक्शन से स्टॉक करेक्ट हुआ था। अगर नहीं समझ पा रहे हो चिंता मत करो, एक छोटा सा क्लिप यहां पर देखो, आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी। जैसी आज के सेशन में सेलिंग है, ऊपर की डील सेल को इंडिकेट कर रही है, ये कंडीशन कंटिन्यू रहती है तो 20-20 ये वाला रिस्ट्रिक्शन ब्रेकआउट हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस कंडीशन पर सेल ऑफ चलते चलते आप वापस से यही आ जाते हो जहां से तेजी बढ़ी थी 1790 और आपका ये वाला 1790 और 1760, इसी जोन के बीच में आप वापस आ जाते हो जहां से आपकी ये तेजी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो परसों की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 2020 यहां पर अगर आपका रिजेक्शन आता है तो उस कंडीशन पर आप वापस से इन्हीं लेवल्स पर ड्रॉप कर जाते हो जहां से तेजी की शुरुआत हुई थी। अब ऐसा क्यों है? जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड इन्वेस्टर्स को क्या करता है? पहले इन्वेस्टर्स को पहले खुश करता है, फिर बाद में निराश करके फिर वही सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? एक क्लियर रीजन है। आज से लगभग 1-1.25 महीने पहले की बात है, कंपनी में एक अपडेट आई थी। कंपनी के लेंडर्स की तरफ से, जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के लेंडर्स की तरफ से एक अपडेट थी। आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, लाइफ इंश्योरेंस और यूको बैंक। अपडेट ये थी कि अब ये लेंडर्स अपना जो स्टेक है उसको निकालेंगे क्या, ये अपडेट थी। ऑल्दो उस अपडेट के बाद, यानी कि लगभग 1.25 महीना हो चुका है उस अपडेट को, उसके बाद से कोई खबर अवेलेबल ही नहीं है मार्केट के अंदर। यानी कि जिस न्यूज की जरूरत होती है कि स्टॉक को, किसी कंपनी को अगर पर्टिकुलर न्यूज की जरूरत है तो वो उसी पर रिएक्ट करेगा, तो ऐसी कोई न्यूज ही नहीं मिल रही इसको। ऑल्दो अभी जो आपकी अपडेट आई थी जिसकी वजह से आपके जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में बड़ी तेजी बनी, उस अपडेट के पीछे के रीजन ये वाले थे। ये थी वो अपडेट जिसके बाद जेपी पावर वेंचर्स में बड़ी तेजी बनी। बट उसके बाद भी क्या हुआ? उसके बाद भी कोई फर्दर क्लेरिफिकेशन कंपनी की तरफ से नहीं आया। यह अपडेट ने यही कहा था कि फर्दर क्लेरिफिकेशन आना जरूरी है। ऑल्दो अगर आप चैनल पर रेगुलर हो, आपने कई बार मेरे से अभी भी पूछ रहे हो आप लोग, कल और परसों के वीडियोस में भी आप लोगों ने पूछा कि ये जेपी पावर और जेपी एसोसिएट का होगा क्या, क्या करें अब? इससे ज्यादा देखो नहीं हो सकता। अब तो मेरे रेगुलर व्यूअर भी कह रहे हैं कि भैया एक ही बात बार बार क्यों रिपीट करते हो, ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। क्योंकि आप बार बार सवाल सेम पूछते हो, तो मैंने कई बार ये पॉइंट अपडेट आप लोगों के साथ किया है, डिस्कस किया है। चैप्टर 11 क्या होता है, जेपी एसोसिएट जेपी पावर में क्या डिफरेंसेस है, सब कुछ चैनल पर अवेलेबल है। सब कुछ, सीसीआई अप्रूवल क्या होता है और कितना टाइम लगता है इन सब प्रोसीडिंग्स के अंदर, सब कुछ अवेलेबल है। जाकर के कोई भी वीडियो देख लो। कोशिश मैं करूंगा कि 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूं, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। सब चीजें अवेलेबल है चैनल पर, ठीक है? तो आपको एक कंसर्न पता चल गया यहां पर कि कंसर्न क्या है। कंसर्न है इसके जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के लेंडर्स कि इनका फैसला आगे जाकर के क्या आएगा। ऑल्दो अभी कोई स्टेप इन्होंने अपने स्टेक पर शायद नहीं लिया है, नहीं, सितंबर के क्वार्टर के अंदर भी इन्होंने कोई स्टेप अपने स्टेक पर अभी नहीं लिया है। ऑल्दो यूको बैंक ने एग्जिट किया है 1.08 से, इनका जो होल्डिंग है वो पूरा गायब हो चुका है यहां पर। तो यूको बैंक एग्जिट हो चुका है और कंपनी का, प्रमोटर का जो प्लेस डाटा था वो कम हुआ है सितंबर के डाटा के अकॉर्डिंग। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका एमएफआई बेरिश है, 74.1 का एमएफआई, 54.3 का आपका आरएस है। लेकिन आज और कल की गिरावट को कैलकुलेट करके ये है आज के सेशन के बाद आपके एमएफआई एंड आरएसआई। अब आपका एमएफआई 71.8 का हो चुका है जो कि स्टिल बेरिश है, और 49.8 का आपका आरएसआई अब हो चुका है। तो ये है अभी तक की कहानी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। स्टॉक ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे चुका है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड। ये रही है कहानी कंपनी के पिछले 4 से 5 सालों के अंदर। लगभग 2 रुपए के आसपास का स्टॉक था और रिटर्न्स बहुत तगड़े दिए हैं कंपनी ने, बहुत तगड़े। लेकिन अब कहानी ये है कि हमने स्टॉक के अंदर काफी हाई इन्वेस्ट कर दिया है, अब हमें रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। तो वही बात आती है, कुछ अपडेट आए, कुछ क्लेरिफिकेशन आए, क्योंकि जेपी पावर ना सिर्फ खबरों पर ही चलता है, ज्यादातर खबरों पर चलता है। आप कई बार देखोगे इसका रिजल्ट भी अगर अच्छा आ जाए ना, कुछ रिएक्शन नहीं देता, थोड़ा बहुत देगा एक दिन के लिए, अगले दिन वापस नीचे। तो ज्यादातर ये खबरों पर चलता है। अपने लेंडर्स की खबर आ जाए या जेपी एसोसिएट से रिलेटेड कुछ खबर आ जाए तो उसी पर रिएक्ट करता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है?
तो ये आपका बना रिजेक्शन 22.20 का, जो हमने परसों की वीडियो में डिस्कस किया था। यहीं से रिजेक्ट होकर के स्टॉक में आ गई वापस से गिरावट, और ये था आपका परसों के दिन का रिजेक्शन 20 रुपीज 20 पैसे का। ठीक है, ये आपका टॉप हाई का रिजेक्शन था और ये 20 रुपए 20 पैसे का परसों के दिन का रिजेक्शन यहां फेस हुआ है। और अब आप वापस आ चुके हो 1860 से लेकर के 1790। ठीक है, इसी बेस से जो आपकी तेजी बनी थी, यहीं से आपकी तेजी बनी थी और वापस आप यहां आ चुके हो। 2024 में सितंबर के महीने में भी यही लेवल आपके थे जब आपकी तेजी बनी थी, और 2020 आपका पहले भी रिस्ट्रिक्शन रहा है और परसों के सेशन में भी तेजी बनी, बट रिजेक्शन लेने के बाद में वापस इसी जोन के बीच में अब आप आ चुके हो। तो देख रहे ये है कि इस बार फिर से पुराने लेवल्स की तरह कंसोलिडेशन चलता है क्या इन दो बेसिस के बीच में। अगर ये बेसिस इसी तरह से अट्रैक्टिव बनते हैं, कुछ पॉजिटिव अपडेट आती है, तो यस जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड एक बार फिर से यही कंसोलिडेट करके वापस से ब्रेकआउट की तरफ जा सकता है। अदरवाइज ये स्टॉक थोड़ा सा ट्रिकी है, यहां पर अलर्ट भी रहने की जरूरत होती है। बाय सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।